जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का क्या नाम? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय। हमारे जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, सभी सम्मानित धर्म प्रेमी माता बहनों भाइयों से निवेदन है, अपने थोड़े काम को विराम दे करके अपने परिवार बच्चों सहित यो काली देवी का मंदिर यहीं पर बाबा जय गुरुदेव के भक्तों द्वारा आपको है कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अपना अमूल्य समय 2 घंटे निकाल करके इसी स्थान पर आ जाएं, महान कृपा होगी। सारा जीवन व्यतीत हो गया है खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी करते करते। अरे भाई तब न रईस हो पाए हो, 2 घंटे का समय निकाल करके आप यहाँ आ जाओगे, इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। और बिगड़ने वाला होगा उसे कोई बचा भी नहीं सकता है, क्योंकि ये सारी दुनिया का पसारा एक दिन आपको छोड़कर जाना है। इसलिए है जो चीज आपके साथ यहाँ जाएगी और उसी के विषय में आपको है कुछ न कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे। इसलिए आपके हित की बात है, तो आ जाए, महान कृपा होगी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक परम पूज्य स्वामी महाराज के चरण कमलों में कोट कोट नमन। उनकी बगिया की रखवाली करने वाले श्रद्धेय पूज्य महाराज के चरण कमलों में कोट कोट नमन। आज इस पवित्र स्थान पर नई वर्ष में आज इस स्थान पर दूर दूर से गुजर कर हमारे माता पिता भाई बहन बच्चे और बच्चियों किसी भी रूप में उपस्थित आत्माएं सबको हमारा हाथ जोड़ के जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इस नई वर्ष में कल पहली तारीख का ही दिन भक्तगणों के लिए बड़ा खुशहाली का दिन था। अब खुशहाली का कैसा दिन था? कल है गुरुवार था। बाबा जय गुरुदेव महाराज के जो गुरु महाराज थे, जिन्हें हमारे आपके लिए जो दादा गुरु श्री भूरीलाल, तो कल गुरुवार को ही उनका जन्म हुआ था और गुरुवार को ही अपने निधाम गए। पहली खुशी। दूसरी खुशी आप सब लोगों के लिए कि 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1896 में बाबा जय गुरुदेव महाराज का जन्म हुआ था। कल जन्म दिवस भी था। जिन जिन गुरु भाइयों को मालूम है, बड़ी खुशी के साथ जैसे बच्चे का बर्थडे मनाया जाता, उसी प्रकार से गुरु भाई बहनों ने मनाया। बड़ी खुशी की बात करती। तो कल है गुरु का दिन भी था, लेकिन गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। गुरु सोई बंदिए जो शब्द बतावे जाओ। चलो पीछे चलो।
हम आप सब लोग चलो बाबू उठाओ हाँ चलो तुम कट ऑफ करते बात अब चलो काफी समय से उठो तुम सत्संग सुन रहे। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने सन 1952 से चलो बाबा जी पीछे पीछे एक आम चलो जनता के लिए सार्वजनिक सबके हित की बात बताई और लिखा भी है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी अपने हित और अनहित की बात समझते हैं। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे कि हम तो आप लोगों को एक मनुष्य देव समझ रहे हैं। अपनी देव बुद्धि से समझना चाहिए कि आखिरकार कि हमें मनुष्य शरीर मिला है कि मिला, कहां से आए, अब कहां जाना है, इसके लिए विचार नहीं किया। विचार है हम अच्छी बात के लिए नहीं कर पाते हैं, विचार गलत बातों के लिए कर लेते हैं। गलत बात क्योंकि है हमारा आपका जब से जन्म हुआ तब से यहाँ काल के कर्म फांस में फंस करके और अच्छे कर्म सब छूट गए, बुरे कर्म सब आपके सबके ऊपर आ गए, बुरी आदतें आ गई और हमारी आत्मा ये मैली हो गई। इसलिए है कि हमको कोई अच्छी बात ऐसे अगर यहाँ पर एकदम कोई झगड़ा होने लगे, गाली गलौज होने लगे या दुनियादारी की माया की छाया यहाँ अगर बटने लगे कि मोदी की तरफ से करोड़ों रुपया आ गया है, हर किसी के लिए फ्री है, नेक सूचना इस घर से और इस घर से अगर किसी का भाई बहन है, मौसी मौसा है, एकदम टेलीफोन से आ जाओ भाई, ये राशन बट रहा, ये रुपया पैसा बट रहा, देखो एकदम है कितनी। जबकि ये सारी चीज यहाँ की यही धरी रह जाएगी, शरीर भी साथ नहीं जाएगा और अच्छी चीज जो आपके साथ जाएगी उसके लिए कोई भी सूचना नहीं देगा। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे कि पशु भी अपने हित की बात समझते हैं। आप एक मनुष्य देव हैं, सोचना चाहिए। आप लोग मोबाइल देखते हैं, टच वाले मोबाइल में लोग खोल कर पूछ लेते हैं कि राम कहां से आए, कृष्ण कहां से आए, शंकर पार्वती, देवी देव, कितने करोड़ देवी, कितने करोड़ देवता, ये शरीर छोड़कर कहां गए, इनके माता पिता का क्या नाम है। मोबाइल से यहाँ की भौतिक संसार की बात पूछो, सारा बता देता है। उसी मोबाइल से खोलकर पूछो कि हम इस मनुष्य शरीर में आने से पहले कहां थे, हमारे माता पिता का क्या नाम था, कौन जिला था, हमारे भाई बहन कौन थे, ये मोबाइल से खोल पर पूछो, क्या बता देगा? नहीं बताएगा। और उसी मोबाइल से पूछो कि हम शरीर छोड़ करके स्वर्ग में जाएंगे कि वैकुंठ में जाएंगे कि नरक में जाएंगे कि 84 लाख योनि में जाएंगे, ये खोल पूछो, क्या बता देगा? नहीं बताएगा। आपकी धर्म पुस्तक में लिखा हुआ है। आपकी धर्म पुस्तक कौन सी है? आपकी धर्म पुस्तक जो न्यायालय में जहां न्याय होता है वहां रखी होती है, जिसे गीता कहते हैं। तो कहते हैं गीता पर हाथ रख करके है सच सच बोलो, तो उसमें गीता में लिखा है कि नाना शास्त्र पठन लोके
नाना देव पूजते। हे पार्थ, बिना आत्मज्ञान सभी सर्वधर्म निष्फल। आप सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लो, सभी देवी देवताओं का पूजन कर लो, लेकिन हे पार्थ, बिना आत्मज्ञान सभी कर्म बेकार हैं। तुम लोग वहीं बैठो, हम लोग अगर है गीता को अपने धर्म पुस्तक मानते हो तो कृष्ण की बात, उन्हीं की बात मान लो। ऐसे संतों के अनुसार भी लिखा है, चाहे 5 कुंड को हवन करो, फिर कथा करो, चाहे वेद शास्त्र पढ़े जाओ, चाहे काशी में 12 बरस रहो, फिर सेतु बंद, चाहे जगन्नाथ मथे जाओ, चाहे एकादशी को व्रत करो, फिर मान रहा, चाहे दीप बस कभी मत जाओ। जय गुरुदेव पुकार कहें, 31 आंख खुले बिन सब ही ग्वारो। कहते हैं कि पीसिया कहाँ, लेकिन जानते तो हैं, मानते नहीं कैसे। जब घर में कोई काम बन बिगड़ जाता है तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि तेरे योग की बूटी अगर ये भी अंदर की है नहीं, कहते तो है। आज से 50 साल पहले माता बहनों की शादी मझोली में होकर आया करती थी, लेकिन 40-50 साल वाले नहीं जानते मझोली क्या चीज है। अब मझोली थी। एक दिन हम कहीं जा रहे थे, कहा लोगों ने कहाँ जा रहे, हमने सत्संग में माँ का खुट्टी रखी है। 30-40 साल वाले नहीं जानते खुट्टी क्या चीज है। खुट्टी थी, खुट्टी के लड्डू बनते थे, चमेना बनता था, लेकिन है उस मझोली को बनाने वाला कारीगर मिल जाए, खुट्टी को दिखाना, खुट्टी साथ साथ है ना, बड़े बड़े कहते कि अंधे पचार तब आ जाए, अब खुट्टी रही ना। तो है इसी प्रकार से हम आप सब लोगों के अंदर तीसरी आंख है, आत्मा की आंख है। जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक परमात्मा आपके लिए निराकार है। जैसे कि है ये आपकी आंखें खुली है, ये सब दिखाई दे रहा साकार है, ये पट्टी बांधी आंखें बंद हो जाए तो निराकार है। तीसरी आंख बंद है, इसलिए परमात्मा आप लोगों के लिए निराकार है। और किसी सद्गुरु की कृपा से अगर तीसरी आंख खुल जाए तो परमात्मा साकार है, साकार है। हम आप ये खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी घर परिवार बच्चों का काम करते हैं, किसके बल पर करते हैं? हमने किया। एक बार है कोई भक्त गया किसी महात्मा के पास कि महाराज बड़ा गरीबी है। महात्मा ने कहा कि तुम कौन हो? कि हम फलाने आदमी हैं। कि हाँ आओ। पास बुलाया, हाथ पकड़ा गया, हाथ किसका? कि हमारा। पैर किसका? कि हमारा। सर किसका? कि हमारा। कि तो फिर तुम कौन हो? तुम कौन हो? माने कि हमारा कह रहे हो। अरे जो इसके अंदर बोल रहा वही आत्मा है। अगर ये आत्मा निकल जाए तो मेरा तेरा हिसाब जो है सब यही पड़ा रहेगा। खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी घर परिवार बच्चों का काम करते, सेवा का किसके बल पर करते हैं? क्या शरीर के बल पर करते हैं? है ना? हम आप लड़ाई झगड़ा छल फरेब बेईमानी धोखाधड़ी खेती बाड़ी नौकरी किसके बल पर करते हैं? आप किस लिए करते हैं?
केवल एक शरीर के लिए करते हैं, शरीर के लिए करते हैं। मगर है शरीर चलता किसके बल पर है? अगर इससे जीव निकल जाए, बताओ खेती बाड़ी जब तक कोई काम कर सकते बोल सकते आप तो है। अरे जिसके बल पर ये शरीर चल रहा है, जिसके बल पर आप काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या किया? उसके लिए कोई ध्यान दिया? अगर है इससे आपका जीवन चला गया, आप करोड़ों की संपत्ति, दुनिया की संपत्ति किसी थाल में सजाकर किसी को दो कि हमको तुम्हारा ये जीवन मिल जाए, किसी में ताकत नहीं है जो गिरा दे, मिल नहीं सकता है। और हाँ, इतनी इच्छाएं प्रबल हैं जो है इच्छाओं की वजह से हम आप लोगों को चैन नहीं पड़ता है, चैन नहीं पड़ता है। हमने छोटे छोटे बच्चों से पहले सुना था कि साइकिल क्यों खड़ी? चैन ना है। घड़ी क्यों पड़ी? चैन ना है। देवी क्यों लड़ी? चैन ना है। खेती क्यों पड़ी? चैन ना है। देश दुनिया क्यों लड़ी? चैन ना है। अरे चैन क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। जब इच्छाओं की पूरी हो जाती है थोड़ी है ना, तो उसको चैन पड़ जाता है, तब चैन पड़ जाता है। सुनते रहे, क्या करें? अरे उसको काम करना ही नहीं आता, उसकी घरवाली नहीं सही है, काम कर ही नहीं पाते। सुनत बीती बैस, हम आप लोगों की उम्र चलेगी इधर उधर सबकी सुनते सुनते, ऐसे नहीं ऐसे चैन पड़ेगा, ऐसे नहीं। सुनत बीती बैस और सुनैन एको बैन, परमात्मा का एक भी शब्द नहीं सुना। सुनत बीती बैस सुनैन एको बैन और घट भीतर गुर शब्द है, सुने तो आवे चैन। जब तक है आपके लिए यहाँ चैन। अभी हमारे पास परसों एक फोन आया था, बैठे थे, कहा कि कुछ भाई सत्संग में बता रहे कि घर घर में रामायण होना चाहिए। तो हमने ठीक है भाई, उन्होंने सही कहा, घर घर में रामायण होना चाहिए। कि भाई यहाँ इतने भाई बहन बैठे हैं, ऐसा कौन है जिसके घर में रामायण है नहीं? ऐसा कौन है जिसके घर में रामायण नहीं है? थोड़ी समझने की बात है, उस पर ध्यान दो। जो स्वामी महाराज की पुस्तक, धर्म पुस्तक लिखी हुई है, उस पर लिखा है कि सबसे पहले लिखा रामायण, लिखा रामायण, और नीचे लिखा है रामचरित, लिखा है राम परमात्मा। यार माने घर, राम का घर, रामचरित मानस, राम की लीला मानस, है ना? केवल मानस, मानस के अंदर, मनुष्य के अंदर रामायण, राम का घर, राम के घर, राम का घर ये मनुष्य शरीर इसमें है, और इसी के अंदर वो राम का लीला चरित्र सारा इस घर के अंदर, सारी रामायण इस मनुष्य शरीर के अंदर, हर किसी मनुष्य शरीर के अंदर रामायण है। ऐसा कौन है इसके अंदर लीला, है ना? यार माने घर, एक मनुष्य शरीर एक ऐसा घर है जो परमात्मा की सारी लीला आपको देखने को मिलेगी। सारी रामायण राम का घर, राम का घर कौन? जो गुरु महाराज बताते थे, ये भी एक राम है। राम तुम्हारे कई प्रकार के, जब 4 प्रकार बताए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक
और एक राम त्रिभुवन से राम। जग में चारों राम है, 3 राम व्यवहार और चौथा राम निज सार है, ताको करो विचार। तो ये जो राम है ना, ये राम इसी घर में, इसी घर से मनसरी घर से ही बताया कि आपको हमारा घर मिलेगा। कहा करते थे कि मैं आया उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारा है ना। ऐसा कोई है देवी प्रश्न नहीं जिसके अंदर रामायण घर में है नहीं। सबसे बड़ा मकान आपका ये है। लेकिन सोई पावन सोई सुगम शरीरा जातन पाए भजय रघुवीरा। भाई पावन शरीर है जिससे मालिक का भजन किया जाए, क्योंकि भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लबन बिना सब व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना भजन के बिना सब सुख इस प्रकार से बेकार है जिस प्रकार से नमक के बिना सब भोजन फीके होते। ऐसे पक्षी पंकजन हस्त दंतजन नारी पुष्पिना। जिस पक्षी के पंख नहीं बेकार, जिस हाथी के दांत नहीं वैसे वाले बेकार। नारी पुष्पिना बढ़ जाओ जब तक नारी पुष्पिना। यहाँ चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर जीवात्मा रूपी नारी और इस मन शरीर घर को पा करके अगर इस जीवात्मा रूपी नारी ने अपने परमात्मा पिया से शादी न कर पाई, न अपने पिया को पा सकी, तो इसका कोई वजूद नहीं। कैसे? वैश्या को पुत्र पिता बिन हीना। वैश्या लड़का का क्या वजूद है, उसका कौन बाप है? वैश्या को पुत्र पिता बिन हीना, कैसे कने गुण नाम बिना, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उम्र गुण नाम बिना। नाम के बिना भजन के बिना तुम्हारे स्वामी पूजी देखा जा रही है। नीर बिन धैन छीर बिन मंजर भी बिना। जिस कुआ में टुकड़ में पानी में बेकार है, जिस गाय के पास दूध नहीं कोई कदर नहीं है, मंदिर भी बिना, जिस मकान के अंदर प्रकाश चिराग उजाला वो मकान बेकार है। सबसे बड़ा मकान आपका यह है, सबसे बड़ा घर आपका यह है कि पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस मकान आलीशान के अंदर अगर है तुमने अपने आत्मा को जगा करके परमात्मा पिया का दर्शन न कर पाया, परमात्मा पिया से शादी न कर पाई, तो शरीर का कोई वजूद नहीं। कैसे? जैसे तरबर फलबन हीरा। जिस वृक्ष पर फल नहीं आते हैं उसको कोई वजूद उसको है। जैसे बगीचा में 100 पेड़ है, अगर 1-2 पेड़ पर फल अगर नहीं आते हैं तो क्या होता है? उनको तुरंत ही प्रकाश दिए एकदम काट के निकाल दिया जाता है। जैसे तरबर फलबन हीरा, तैसे प्राणी गुण नाम बिना, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उम्र गुण नाम के ना। इस युग में नाम का आधार बताया। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उदय पारा। वो नाम रहा सतगुर आधीना। संत बिना कोई नाम ने, वो संत सदगुरों के अधीन नाम है। लेकिन हम अपने मतबल की बात यहाँ दुनिया में खोजते रहे, इस शरीर के मतबल के लिए केवल, मगर आत्मा के लिए कुछ नहीं खोजा। समझा नहीं? अब ये आत्मा है किसकी है? परमात्मा की है। मगर है परमात्मा कैसा है? हम आप लोगों ने जो यहाँ धर्म पुस्तक जो आपकी वंदना किताब आती है, उस पुस्तक में लिखा है
उठिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में, उसमें लिखा है हम आप एक सूरज की लाइट को नहीं देख पाते हैं, उस परमात्मा के एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश, जब एक सूरज की लाइट को नहीं देख पाते हैं तो क्या हम अरबों खरबों सूर्य का प्रकाश जो एक एक रोम में परमात्मा का है, उस परमात्मा को हम क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। और देखने को मिलता है, कब मिलता है? जब वो परमात्मा मिलता नहीं, आता है। जब जब होए धर्म की हानि, 12 पाप असुर अनुमानी, तब तब धर मन शरीरा, मन शरीर धार करके आते हैं। हरे जन सज्जन बीरा, अरे है जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके हित के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको समझाने के लिए इस धरती पर आते हैं। लिखा है कि संत मही विचरत के हेतु और जड़ जीवन को करत सचेतु, जड़ यानी अज्ञान जीवों को समझाने के लिए और इस धरती पर आते हैं, इस धरती पर आते हैं। लेकिन है अच्छी बात सुनने के लिए उनको समय नहीं मिलता है। अभी कल है कुछ भाई आए कि देखो कल गाड़ियां बहुत लेट चलती हैं और गाड़ियों के बसती की वजह से भाई है सत्संगी प्रेमी भी भाई लेट हो गए नहीं। हमने चलो भाई ठीक है, मौसम खराब है, गाड़ियां लेट हैं, आप भी लेट हो, चलो ठीक है। लेकिन क्या जब बताओ उस परमात्मा का परमाणु आएगा तब है, उनसे कहोगे कुछ कि है अभी मत ले जाओ, आके लेट आना। क्या वो परमात्मा की शक्ति लेने को आएगी तो क्या लेट होगी? है ना? वो लेट नहीं हो सकती है। जिस दिन आपकी स्वागत पूंजी खत्म होगी और उसी दिन है परमाणु आपका आएगा। परमाणु यहाँ पे सारे परमाणु फेल हो जाएंगे, मगर परमात्मा का परमाणु फेल होने वाला, ये परमाणु फेल नहीं होगा। हम केवल है इच्छाओं में लगे हैं, एक इच्छा नहीं। जो 10, 20, 50 भाई 100 होए 1000 तो लाख मंगेगी, ऊंचे अरब खरब पृथ्वी पति होन की चाह जगेगी, स्वर्ग नरक पे राज चले त्योलोक का राज मंगेगी। लेकिन एक सुंदर संतोष बिना तृष्णा की अग्नि कभौ न बुझेगी भैया, आ जाएगा। कभौ न बुझे। कब बुझेगी? संतोष ही करो। कब बुझेगी? जब इच्छा की पूर्ति होगी। इच्छा की पूर्ति कब होगी? जब आपकी आत्मा अपने पिया से मिलेगी। पिया से कैसे मिलेगी? थोड़ा टॉपिक रह गया, बाद में। अभी बात चल रही थी कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा कैसा है? परमात्मा एक है, प्रकाशवान है। अरबों खरबों सूर्य को प्रकाश है, यानी परमात्मा प्रकाशवान है। प्रकाश में कुछ गुण होते हैं। पहला गुण, प्रकाश को कोई पकड़ नहीं सकता। सारी चीज दुनिया की पकड़ी जा सकती है, एक हवा भी है कहते नहीं पकड़ी जा सकती है, लेकिन इसको बाल में, गेंद में, ट्यूब में भर लो और मनवाता खोलो जाए, घर में बाहर दूंगा, पकड़ी जा सकती है। मगर इस प्रकाश को किसी बर्तन में भर के या हाथों में दबा करके, किसी औजार से पकड़ करके इस प्रकाश को अंधेरे में ले जाओ, क्या ये प्रकाश पकड़ के चला जाएगा? इस प्रकाश को खूब तलवार चलाओ, क्या ये प्रकाश कर जाएगा?
नहीं। खूब हवा आंधी चले क्या प्रकाश उड़ जाएगा? खूब पानी बरसे क्या प्रकाश सड़ जाएगा? खूब आग जलाओ क्या प्रकाश जल जाएगा? आपके धर्म पुस्तक में लिखा हुआ है, नैनन न छेदन शैतान, नैनन दहत आका, न चैनन क्लेदन त्यापा, न शोषित माता। आपकी धर्म पुस्तक में लिखा हुआ है। इस प्रकाश को न कोई पकड़ सकता, न काट सकता, न मार सकता, और उसी का अंश है ये आत्मा। इसको है कोई पकड़ नहीं सकता है। तब आपके पुस्तक में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, चेतन है, इस पर कोई नहीं। अगर इस प्रकाश को कोई पकड़ लेता, और प्रकाश परमात्मा है, उसकी आत्मा प्रकाशवान है, अगर इसको कोई पकड़ लेता तो बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े महामंत्री, अगर उनके घर से जैसे बच्चा स्त्री खत्म हो जाते हैं तो करोड़ों की संपत्ति दे करके, अरबों खरबों की संपत्ति दे करके बड़े बड़े डॉक्टरों से कहते ऐसा करो दूसरी की आत्मा, और पकड़ जाए हमारे पुत्र के, हमारी स्त्री के, हमारी लड़की के डाल दो, है ना? तो है अपने परिवार को कभी बड़े लोग मरने नहीं देते। हाँ, आत्मा को कोई पकड़ नहीं पाया, क्योंकि प्रकाश को कोई पकड़ नहीं पाया, परमात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन ये संतों की बात है, संत आपके हित के लिए आ रहे हैं। यह है अपने हित की बात मान लो, क्योंकि आपका हित केवल एक मन शरीर से जुड़ा हुआ है, मन शरीर से, और मन शरीर से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के लिए सबसे कांटे जटिल है तो 5, लेकिन मुख्य कांटा क्या है? सबसे बड़ा मोह शरीर के लिए। लिखा है कि मोह सकल व्याधन कर मूला, जिनसे उपजय बहुविध सूला। हर प्रकार के मोह कांटे शरीर के लिए हैं। सबसे बड़ा मोह क्या है? सबसे बड़ा मोह वो है जो इंसान के इच्छाओं के खिलाफ काम हो। इंसान के इच्छाओं के खिलाफ काम क्या है? यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हैं सब हाथ उठाकर बताएंगे। ये बताओ, कोई ये चाहता है कि हमारी जवानी ताकत चली जाए और बुढ़ापा आ जाए? कितने कितने भाई बहन हाथ उठाकर बताओ कि हमारी ताकत जवानी चली जाए, बुढ़ापा आ जाए? क्या कोई चाहता है? और चाहता तो जाए ना। और इस शरीर के लिए उसका बड़े बड़े मेवा मिष्ठान, फल फ्रूट, अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छे अच्छे तेल, है ना, नाना धोना, सबसे बड़ा मोह शरीर के लिए। शरीर के लिए करते हैं। खेती बाड़ी, दफ्तर, नौकरी, चोरी डकैती, छल फरे, बेईमानी, केवल 250 1 किलो आटा खाने, शरीर के लिए केवल, है ना? यह इस शरीर पर बुढ़ापा न आए, ताकत जवानी न जाए। लाजन आप चाहे कुछ भी करना, कितने अच्छे माल खाना, काम करना या मत करना, है ना, लेकिन आप जान नहीं पाओगे कि कब हमारी ताकत चली गई, कब जवानी चली गई और बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। हम आप सब लोग मोबाइल से पूछते हैं कि भैया कुशल हो? कि हाँ कुशल है। कुशल कुशल सब कोई कहे, कुशल रहाना कोई, और जरा मुआ ना भय हुई, कुशल कहाँ से हुए? जरा कहते बुढ़ापा को, मुई कहते मौत को। ऐसा कोई इंसान है कि जिसकी मौत ना हो? सबको मरना पड़ेगा।
बुढ़ापा सब पर आएगा। और जब बुढ़ापा आएगा, जरूर आएगा, 4 दिन की चांदनी, आखिर अंधेरी रात है, जाना सभी को पड़ेगा, रुकने की झूठी बात है। जो फलता है सो झड़ता है, आता है सो जाता है, विधि का विधान ऐसा ही है जो अचल अमिट कहलाता है। कोई कल गया, कोई आज गया, कोई जाने वाला अभी, एक दिन वो आएगा कि जाएंगे सभी। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जाए। अब है जो तुम्हारी इच्छा हो, ऐसे मालिक के विमान पर बैठ के जाएगा कि जंजीर में बंध गए, जो मतलब तुम्हारी सोच है, लेकिन ये जाना पड़ेगा। बैठ जा बहन जी, जाना पड़ेगा। ये जग है सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए होगा तो रहने बिता लो, समय काट लो। आए होगा तो रहने बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। क्योंकि तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर आए, कमाए, खाए, चले गए, खुद चले गए, न गए संग लेके, और तू भी ले जाने की कोशिश न करना। क्योंकि ये दौलत अमानत है प्रभु की, न हुई है किसी की, न होगी किसी की, और पहले भी न हुई है ये किसी की। तू अपनी बनाने की कोशिश न करना। रब चंद अग्नि सूरज हवा, अन्न जल जिसने तेरे लिए पैदा किए, जिसने सब कुछ किया, बस तो उसको भुलाने की कोशिश न करना। उसको भुला दिया, नानक दुखिया सब संसारा, और सो दुखिया जो नाम, जिसके पास नाम का आधार है, वही सुखी है, बाद बाकी सब दिन दुखी। इस शरीर के लिए खेती बाड़ी, सत्तर, नौकरी, घर पर बात। अरे एक आत्मा से बलपत कर रहे हैं तो आत्मा के संग किया जाएगा। खेती बाड़ी, दफ्तर, 10 मंजिल मकान, अरबों खरबों की संपत्ति, जिस दिन यहाँ से आत्मा निकलेगी शरीर से, तो बताओ आत्मा के संग में ये 10 मंजिल है, एक मकान, एक दो तो चला ही जाएंगे साथ में। अरबों खरबों की संपत्ति है, ये थोड़ी बहुत तो चली जाएगी आप लोगों के साथ में। अरे जब नहीं जाएगी तो भाई जी बताओ, हम आप लोग बुढ़ापा आ गया है ना, और त्रेपन चलेगी, तीसरापन आने वाला है, और समय व्यतीत होता चला गया। बुढ़ापा आएगा जरूर जी, खूब समझ लो, आएगा। श्राप देने नहीं आए हैं, संत की बात असलियत है। ऐसे बुढ़ापा आता है, ज्यों ज्यों सूखे ताल है, त्यों त्यों मीन मलिन, त्यों त्यों मीन मलिन, जेठ में सूखो पानी, और तीनों पन गए बीत भजन को मरमन। कमल गए को मिलाए, बुढ़ापा आज तो है जी, कमल जी है जितने है ना हाथ पैरा। कमल गए को मिलाए, हंस ने कियो पयाना, मीन लिया कुमार ठाव ढीला चढ़ाना। जब तक तालाब में पानी भरा है तब तक उसमें कोई ढीला चटका नहीं दिखाई देगा, और तालाब का पानी जब सूख जाता है तो उसमें लग गई ढीला चटका। समझने की बात संतों ने सारे में बताया है। जब तक इस मनुष्य शरीर के अंदर चेतन जीव वो अमृत शब्द आ रहा है, शब्द इसके अंदर शब्द रूपी अमृत रूपी पानी है, चेतन है, तब तक ये आपका इसके अंदर कोई चटका दिखाई नहीं देंगे। और जैसे इसके अंदर से
मछली भी तालाब के अंदर से खून सूखा, सप्त रूपी अमृत सूखा, जीव निकल गया। ये 5 तत्व का ढेला अलग हो जाएगा। चित्त जल पापक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। 5 तत्व का ढेला अलग हो जाएगा। ऐसी मानस दे प्रथा में जाते अनारी, और भूला कौल करा रया पसे बात दिगारी। अगर किसी से तुमने 10,000 रुपए 5,000 रुपए लिए, वादा कर दिया कि भाई हम 10 दिन में 10 महीना में दे देंगे, और 10 महीना के अगर 10 साल हो गए तो बात बनेगी कि बिगड़ेगी? है ना? अरे भाई, ऐसी मानस दे प्रथा में जाते अनारी, और भूला कौल करार आपस बात बिगाड़ी। कितने बार बातें करते हो? अरे जब जीव अपने माँ के गर्भ मोर्चा लटका था, चक्की पेशाब बदबू से बह रही थी, उस समय वादा किया था, हे प्रभु तुम मुझे निकालो, मैं तुम्हारा रोज भजन करेंगे। कहा था दीन दयाल कृष्ण भारी, हरो नाथ मम संकट भारी, और अब प्रभु कृपा करे भांति, सब तज भजन करो दिन राति। आए थे राम भजन को और चल लगे, बात बिगड़ी गई है, समझ लो का गई है। लेकिन यहाँ की बात बनी, यहाँ तो जी रहम करती है थोड़े बहुत, दूसरे लोग कहें, नेता कहें, अरे भाई छोड़ दो कोई बात नहीं, हम जो बता कर देंगे, हम दे देंगे। लेकिन वहाँ आपकी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी करो। यहाँ तक तो मान लीजिए कुछ है, आई लोग बंटवारा कर लेंगे, पैसे से कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं करेगा। तो आपसे बात बिगाड़ी, भूला कौन करार, आपसे बात बिगाड़ी, पलटू वर्ष और मास दिन, पैर गड़ी पल छीन, ज्यों-ज्यों सूखे तार हैं त्यों-त्यों मीन मलिन। आप लोगों के सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? आपकी रामायण में लिखा हुआ है, मीन सुखी जा नीर अगाधा, जिम हर शर्म एको बाधा। मछली को सुख कहाँ है? जहाँ अथाह समुद्र पानी भरा हुआ है, वहां मछली को सुख है। और थोड़ा पानी गड्ढा में पानी भरो और मछली ढील दे, और आज ठंड पड़े तो चली जाए, और आज गर्मी पड़ी तो गर्मी में चली जाए। तो मीन सुखी जहाँ नीर अगाधा, जिस प्रकार से अथाह समुद्र में मछली को सुख है, ऐसे ही आप लोगों के लिए अथाह समुद्र कहाँ है? अथाह समुद्र अपना सुख का घर, जहाँ के लिए गुरु महाराज लेने आए हैं। कह रहे कि मैं आया उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, वहां पहुंचोगे, अपने धाम में अथाह समुद्र में पहुंचोगे तो वहां न रात है न दिन है, न लड़ाई है न झगड़ा है, न छल फड़े ईर्षा जलन गाली गलौज है, न मरना है न जीना है, सदा निर्मल चैतन्य देश, वहां आपके लिए सुख है। और वहीं पहुंच जाओगे तभी आपको है चैन मिलेगा, उससे पहले यहाँ दुनिया में कई चैन मिलने वाला मिलेगा नहीं है। यहाँ तो है महीने में एक बार सत्संग होता रहता है, बाहर से हमारे प्रेमी लोग अच्छे ढंग से समझाने आते हैं, और हमको भी कभी कभी है साल में नंबर लग जाता है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है थोड़ा, इस नई वर्ष में जब आप आए हैं तो है कोई बात पकड़ करके जाओ, लेकर के जाओ, उस नियम का थोड़ा पालन करना है। समय खर्च करके आए, और गुरु महाराज की दया से हम भी कोई शब्द है आपके हित के लिए कह रहे हैं। और
ये मन शरीर आपको उस परमात्मा ने दिया, बार बार नहीं मिलेगा। मानस की दे मिली अमृत की कुंड भरी, पानी के धोखे में भूल मत कीजिए। अरे पानी में मीन प्यासी मुझ सुन आवे, ऐसे जीवात्मा रूपी मछली के लिए केवल एक मन शरीर ऐसा है जिसमें इस आत्मा को है अमृत रूपी पानी मिल सकता पीने को है, दूसरा कोई शरीर है ही नहीं। तब लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पाया है। कितना बड़ा हाथी, ना हाथी तन पावा, शेर तन पावा, ना ऊंट तन पावा है, न धरती तन पावा, ना आकाश तन पावा, न कोई देवी देवता पा। केवल इसके लिए लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ देवता को दुर्लभ, सत ग्रंथन गावा। सतग्रंथ कहते किसे कहते हैं? सतग्रंथ जो सदगुरुओं के मुखार बिंद से वचन बारे निकलते हैं, सच्चे वचन निकलते उनको सदग्रंथ कहते। सतग्रंथन गावा क्या? साधन धाम मोक्ष का द्वारा इस दुनिया की सफर हम साइकिल से, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज से कर सकते, रेलगाड़ी से, मगर अपने घर के सफर के लिए ये साधन जो है रेलगाड़ी, हवाई जहाज, इनसे हमारी सफर नहीं हो सकती। इन साधन से, साधन कहते सवारी को, तो है अपने घर जाने के लिए साधन। कौन सी सवारी है? साधन धाम। अरे ये मन शरीर साधन है, सवारी है, जो है साधन धाम मोक्ष का द्वारा। अरे है यहाँ चल खड़े बेईमानी, लड़ाई झगड़ा, मार काट, जो पैदा करो कौन पैदा करो, ये इससे छुटकारा, मोक्ष का मतलब छुटकारा पाना। छुटकारा पाने के लिए, अपनी आत्मा का छुटकारा पाने के लिए केवल एक सवारी, एक मन शरीर है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। अब पायन जे परलोक, इसको पाकर के अपना लोक परलोक न संभाल पाया, सो कष्ट दुख पावे, सिर धन धन पहचाए, कार्य कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगान। हाँ, जब शरीर खराब होता, हारी बीमारी परेशानी आती है, सब रोते चिल्लाते कि मालिक तैने बहुत बुरा किया, उसे झूठा दोष क्या की है? आपको है वो विवेकशील परमात्मा के संदेश सुनने को नहीं मिले, कोई बताने वाला नहीं आया। और परमात्मा का जब तक है संदेश सुनाने वाला नहीं मिलेगा, सदगुरु जब तक पहुंचाने वाला, क्योंकि राता पट सोटस तारा धन समुदाय सकल ग्रहण दबलाई भिन्न रबरात जाए। यानी सभी तारागणों के साथ 16 कला से थोड़ चंद्रमा उदा हो, संसार की सभी पहाड़ियों पर दीपावली लगा दी जाए, जला दी जाए, लेकिन फिर भी बिना सूर्य के निकले अंधेरा नहीं जा सकता, रात नहीं जा सकती। कहने का मतलब मरमी सज्जन सुमित गुजारी, विषय विराग नैन उदारी, हर भाव सहित मुख खोले प्राणी, पावे भगत सहित सुखाने। मन को जाने वाला भेदी पूरा सदगुरु मिलेगा, रास्ता मिलेगा, नहीं तो अंधा गुरु बहरा चेला कोई नरक में। जब पहुंचे है तो सदगुरु नहीं मिलेगा, तब तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो है जब संत मिलेंगे तो संत नदी हर नाम जल, तहाँ पखारो अंग, और तन मन शीतल हुए संतों के सत्संग। जब संतों का सत्संग मिलेगा, जब ऐसे सतगुरु मिलेंगे, मिलेंगे का चूकना नहीं है, क्योंकि मन शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। मानस की दे मिली अमृत की कुंड भरी, पानी के धोखे में भूल मत कीजिए। गुरु महाराज कहते एक बार स्वाद चख, एक बात कह सुन तुम्हें, चाख ले शरीर को, शरीर से
एक बार स्वाद चक सर्व सुख धाम, सब सुखों धाम माने धाम माने घर, लख माने देखना। एक बार कैसों के शरीर से देख ले। अगर तुम्हें कि तुम प्राण निकलिए मर गए, लेकिन क्या मरने से क्या करे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमा। जीते जी मरते, जीते जी मर सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं, मरने के बाद नहीं, जीते जी। तुम मानस की देह मिली अमृत की कुंड भरी, पानी के ढोके में भूल मत कीजिए। एक बार स्वाद तक सर्व सुख धाम लग, झंझट की गली आप छोड़ दीजिए। ऐसो अनमोल बार समय, ये बार समय नहीं मिलेगा जो आपके हित के लिए मिल गया है। ऐसो अनमोल बार, ऐसो अनमोल हार, कीमत कही ना जाए, कौड़ी के मोल मत बेचिए। कहें संत जन बड़ी बड़ी चूके मंद, बड़ी बड़ी चूक गए, लेकिन अब की बार चूक मत कीजिए। जब नई वर्ष में चूक मत जाना। होली पर भी है सत्संग होगा। यहाँ के प्रेमी लोग जो आते हैं, अधिकारी लोग बताएंगे आपको है कि कौन तारीख से, अभी तो दिन है और भी समय मिलेगा। अगर है जैसे हमारे लिए कोई आदेश मिला, अगर यहाँ आकला मगर न गए तो है तारीख निश्चित आप लोगों को होली का बताएंगे। और है आप लोगों के लिए हित की बात आपको मथुरा में मिलेगी, है ना। ये भी समझ लीजिए, पहले जब युग ये बना था तो है यहाँ कर्मों का विधान नहीं था, कर्मों का विधान नहीं था, सब जगते थे तो सब था जगत। लेकिन जब कर्मों का विधान बन गया, अच्छे बुरे लड़ाई झगड़ा छलफड़ी ये चलने लगे, सबकी बुद्धि ह्रास हो गई, कमजोर हो गई, सबके अंदर शंकाएं होने लगी, तो जगत नहीं रहा। कर्मों का विधान बन गया, सबकी बुद्धि ह्रास हो गई, तीसरा कान तीसरी आंख बंद हुई, तो है सब सोने लगे, जगतरा कोई नहीं है। सबके अंदर संशय पैदा होने लगी, संशय का सार निकलने लगा, तब ये संसार हो गया, जगत नहीं रहा। अब ये जगत कैसा है? जा जगत है अंधेर नगरी, जा मैंने अपनों कोई खास जानिए। अनबूझ राजा बूझ नाई, प्रथम हुज्जत आप कीजिए। न्याय पर तुषार परो, अन्याय की बेल बढ़त देख लीजिए। भलाई को साबूत नाई, बुराई के हजार देख लीजिए। चार दिन की चांदनी में भैया बहन गमार बुझ मत कीजिए। कहे संत जन सतगुण के संग में फांसी छुड़वाए। जब फांसी छुड़वा ले, जब दुनिया से टाइम वाला ही है, क्योंकि संसार संसार का सहारा है। संसार संसार की सरा में मोह की दुकान लगी। भाई प्रीत संभाल के खरीदिए। अपने पराये की पहचान कर गफलत की नींद मत सोइए। जहाँ संत है निर्मोही, तहाँ अमृत के कुंड भरे। एक बूंद पी करके अमर पद पाइए। और कहीं अनजाने घाट कह जाए तो डूब के मर जाए, मगर मथुरा जय गुरुदेव के घाट पे फिक्र उतर एक फिक्र। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको है। लेकिन ये काम जवानी पर होगा, जवानी निकल जाने के बराबर कुछ नहीं करेगी। काम की आग बुझी तन से, तब होत गया घर कामिल लाए। दुश्मन दाव चलाए दियो, तब होत गया बड़ा फंस गए। उस कुदरत की मार पड़ने लगी, फिर क्या करोगे? सुख में स्मरण ना किया, दुख में किया याद।
कहे कविता दास की कौन सुने, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को, नहीं तो नारी कर से छूट गई, तब होत किया घर बैठ बुलाए, प्रीतम दास हुक्म करेंगे तो होत किया हर के गुण गाए। जैसे एक रामायण में चौपाई लिखी है, प्रात काल उजड़ना था, मात पिता गुरनावे, चौपाई को राजन पढ़ते रहो, रामायण को राजन पढ़ते रहो, और माता पिता को साफते रहो, चप्पलन से और डंडा से, मौकी पानी से, गाली गलौज से, क्या नहीं क्या करते हो, ऐसे हमारे पढ़ने से क्या फायदा। अरे रामचंद्र सुबह उठते थे, अपने माता पिता के पैर छूते थे, गुरुओं को नमन करते थे, बड़े गुरुओं का अदब पैदा करते, ये लिखा था। लेकिन कर कुकरम जाओ कल्याणा, ऐसे राम को पढ़ते जाना। वो मालिक या माता पिता क्या नहीं जानते हैं, धन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उन मालिक से क्या छुपा जिनके हाथ में, ये सब जानते भाई। क्या भाई, भाई सब बताया, आपने वादा किया उस वादे को पूरा करना है। तो है काम जवानी पर होगा, और खेती बाड़ी का ये भी काम करो, ये नहीं कि करना नहीं है, क्योंकि स्वामी जग में जय बड़े, एक माया एक नाम, और नाम से मुक्ति होता है और माया से सब बिना काम। भाई बहनों देखो, हम अपना थोड़ा निश्चित टाइम लेकर के आए हैं, और भाई हमारे यहाँ बोलने आएंगे। ये जो आंखों से दिखाई दे रही है, जो भी सब माया है, एक प्रकार की माया नहीं है, कई प्रकार की माया है। माया है तात्मात, माया है कैन भ्रात, माया ही रूप सत्यनारायण को बनाई है, माया जो आत जात पल है बेलाए जात, माया ही भांत भांत जीव को नचाई है, माया बनमाते आज भैया न जान ले चुप लिखा रास्ता मात्र को लिखा छत्तीसगढ़, माया बनमाते आज विधि भांत से लो भांत, माया ही मन बन के काया में समाई है। बस एक ही मंत्र है, सतगुर की सरल जात, माया पास नहीं आते, जो कोकर को देख भागत दुलाई है, कुत्ता को देख बढ़िया भाग जाती है, उसी प्रकार सदगुरु के पास जाने से माया दूर होती है। और माया सबके लिए, ये माया ये केवल माया सब है, बाल बच्चा खेती बाड़ी दफ्तर सब माया, सबके लिए माया है। तुम देखो कि जो माया है हमारे, इनके लिए सब माया, तुम्हारे लिए भी माया, इनकी माया, आप है सब, सबके लिए सब माया है सब। लेकिन है अब है इस माया से काम लेना है, माया को उपयोग में लो, दुरुपयोग नहीं करना है। माता बहनों से निवेदन है, भाई लोगों ने कहा कि भाई देखो दोनों पक्ष की बात कहना है, और वाकई में दोनों पक्ष ना, तो हमारे अगर है हमने देवियों की बात पक्ष की बात कह दी तो निपुष घेर लेगी रास्ता में, हम ना तो देवियां फिर गाली करें। वास्तव में पहले माता बहनों की बात थोड़ा करते। आप एक ये बताओ, अगर चकबंदी में 10 बीघा खेत और गाँव में अगर है 2-4 विषय भादी अगर मिल गया, जब बताओ भादी अगर है खेत तो उस खेत का बैनामा दूसरे किसी को कर दोगे या छोड़ देंगे? नहीं छोड़ देंगे भाई, बनी रही है। ये भाग्य नसीब की बात है। माता बहनों, आपके भाग्य नसीब में जो लिखे थे पतिदेव, कैसा भी हो, बूढ़ा रोगी मूर्ख पट, निर्धन लोचनहीन, गूंगा बहरा क्रोचट, चाहे हो अतदीन,
लोचनहीन, गूंगा बहरा क्रोधत, चाहे हो अतदीन, ऐसे भी पति का करे, जो नारी अपमान, यमपुर में जाए के पावे दुख महापार। पत बता के सुख घना, जाके पत है एक, सो मैली बिचारी, जाके खसम अनेक। पत की ओर निहारिए, औरन से क्या काम, सभी देवता छोड़ के भजिए गुड़ का नाम। देखो पचपता चार विधि की जग में होती है, वेद बताते हैं, उत्तम मध्यम लघु और नीच, ये वेद बखाने जाते हैं। 4 प्रकार के हैं पचपता, ये देवियां होती हैं। उत्तम पति के अतिरिक्त पुरुष नहीं, और किसी की माने है मध्यम नारी पर पुरुषों को शुद्धबंध पिता समझाने हैं। पहले प्रकार की पतिव्रता स्त्री वो होती है कि है उसका पति अच्छा बुरा चाहे कुछ भी काम करता हो, मगर अपने पति का साथ छोड़ करके कहीं नहीं जाती है। अगर उसका पति शराब भी पीता है, घर भी उसके चरणों में पड़ी रहती है, अपने भाग्य नसीब है, अरे उसके भाग्य नसीब में जैसा मिला वैसा भोग रही है, अपना समझ के, एक समझ करके है। वो पहले प्रकार की होती है। दूसरे प्रकार की वो स्त्रियां होती हैं, अगर भाई का फोन अगर है, वो पहले आपको उनका दिमाग सही नहीं है, हम बताओ उस तरीके से काम करो। जेठ कहता है, देवर कहता है, ससुर कहते हैं, और गांव के भी कहते ऐसे ने ऐसे काम करो। जो है परिवार के नाते से जो है देवियां अपने पति की बात का उल्लंघन करके उनके सारे परिवार के काम करते हैं, वो दूसरे प्रकार की होती हैं। तीसरे प्रकार की जो धर्म विचार समझ कुल को नई अपमान दिखाती हैं, वह लग श्रेणी की पतिव्रता दुनिया में माने जाती हैं। तीसरे प्रकार की वो है जिनका पति से कहे देखो हम जा रहे हैं और भैंस के चारा काट लाना डाल देना, और यह है हम हल्दी पटेला लगाएंगे आकर के पहले को चारा डाल देना है, इतना काम कर लेना, या हमारे हम आएंगे तब तक हमारे कपड़े साफ कर देना। हाँ बेटा हम कर देंगे। बस पतिदेव तो चले गए और गांव में जिज्जी के घर बहन के घर चलेंगे बैठने के लिए। पहले हुक्का चलते थे, लेकिन अब तो पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा है ना, खूब आनंद उड़ाए। अब जब देखा समय हो गया कि कपड़े अब 4 बजे का समय हो गया, कपड़ा अब कहाँ सूख गए हैं। अब है जब आए पहले को चारा डाला, अब कहाँ पड़े डालने लगे, इतनी जल्दी चारों खा लिए हैं। क्या भाई क्या बात भाई, तुमने कपड़े साफ नहीं कर पाए, क्या करें हम जिद बैठे चले गए, हम बातें होने लगी हैं और लेट हुई, क्या करें हम कहा गए हैं, और बेचारे सीधे साधे रह गए, कुछ न कहा। ये धोखा देने वाले। अच्छा। तीसरे चौथे प्रकार के वो हैं जो अवसर प्राप्त होने पर भैरव धर्म बचाती हैं, ये जनक नंदिनी व नारी पतिव्रता अधम गाती हैं। चौथे प्रकार की वो होती हैं जो है अपने पति को धोखा दे करके पर पक्ष से जोड़ करती हैं। अरे है पति से कह गए देखो इतना काम कर लेना, हम शाम को आएंगे। मैंने कहा हाँ तुम जाओ, अच्छा तुम जाओ, वो मत ज्यादा हम कर ले, तुम जाओ, सब कर लिए। और बस ये तो चले गए। अब देव माले काम निकल गए, बैठे बैठे माले पूरा दिन इसकी गप्पी उसकी झूठी उसकी साथी बुराई निंदा करते करते शाम हो गई। शाम हो गई, अब शाम को दे बताओ चारा बनाओगे कि इधर भैंस दुओगे कि झाड़ू लगाओगे कि सब्जी काटोगे कि बाल बच्चों को दूध पिलाओगे, क्या काम करोगे। अब जब बाल बच्चा रो रहे हैं तो समझे 2-4 झापड़ लगाए थे,
उठाए लो डंडा। और तब तक है उधर आ गए पति देव के भाई चारा काट रहे हरियाई काट रहे हमने कहा भाई का भी हम तो मालिक है काय का बात हुई कि हमने कहा जितनी घरे चलेगी तो काम ये है ना खाना काम करो तो काम क्यों ना काम करो लेकिन बेहू अच्छे से तो खाओ ठंडा सूत दे आज अब है पप्पू पापा अब माँ कहते हो हम रोज काम करें अब कहूँगा गई है अब ना कहूँ गलती करें यानी पत्नी ने पति को धोखा दे करके पर पद से जोर करती है 100 कल्पों तक ऐसी नारी माचोर नरक में आती है वह प्रतिबंधक कुटला नारी जहाँ जन्म दूसरा पाती है निश्चय ही भरी जवानी पर विधवा हो जाती है भद्र हो जाती है धोखा नहीं देना है ए भाई आप ये मत समझो कि है हमसे कुछ नहीं कहना है अगर है आपके घर में ये माताएं बहनें बहु बेटी बनकर के आपके घर में आते हैं अपने परिवार नाता तोड़ करके मुंह से इतना बड़ा मुंह तोड़ करके आते हैं तो रामायण में लिखा है पर लड़कने बधू घर आए राखा ओट पलक के लाए